बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पक्ष में सरकार नहीं, नाम नहीं बदल रही है अयोध्या सरकार। हमारे नाम पर कलंक का धब्बा जो लगा था वो हटा रही है। उनका नाम साकेती था, अयोध्याई था, प्रयागी था। कोई आपका घर का कब्जा कर ले तो घर उनके बाप का नहीं होता है, हम वापस लेंगे। आपने अक्सर अपने बयानों में कई भाजपा के खिलाफ भी आपने बोला है, अभी पिछले बयान में देखे मैंने अब कभी अब आपका कुछ थोड़ा सा मधुरता पहली बात मैं कभी किसी के विरुद्ध में न था न हूँ। पहला मेरा स्पष्ट मत है। जब से मैं समझने लगा कि मुगलों की तलवार के सामने जो न झुके, उनके वंशज भारत में आज हिंदू है, वह सभी जातियों में, सभी दलों में है। और जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके, वो प्रवीण तोगड़िया के दिल के टुकड़े हैं। वो नज़दीक मेरे होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी, मेरा विरोध करेंगे तो भी मेरे दिल के टुकड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके हैं। तो प्रवीण तोगड़िया भी कोई भी हिंदुत्व संगठन का विरोधी नहीं हो सकता। हाँ, कोई एकाधी पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, पर उनके कारण हम संगठन के विरोधी है ऐसा नहीं है। और कल आवश्यकता पड़ी तो हिंदू हितों के लिए किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करने में कोई संकोच नहीं है। पर मैं इतना कहूँ कि भगवान की कृपा से हमने सामर्थ्यवान हिंदू संगठन देश में खड़ा कर दिया है। कोई आएंगे तो उनको साथ में लेकर गले लगाकर हम काम करेंगे, नहीं आएंगे तो हिंदू समाज के बलबूते पर हिंदू समाज को हम विजय पर ले जाएंगे। पर कोई गले मिलकर काम करने के लिए तैयार है और वह हिंदू है, तो उनका रंग कौन सा है, जाति कौन सी है, वह नहीं, वह मेरा दिल का टुकड़ा है। या आज नहीं, मैं समझने लगा। मैं 14 साल की उम्र में सोमनाथ मंदिर गया था, तब से संकल्प लेकर निकला, तब से ये मेरी सोच है। हाँ, पीछे पूछ रहा था। आपने जांच की? नहीं, व्यापारियों का मैंने ये कहा, हमारे कुल मिलाकर हिंदू ही आगे के लिए 15 संगठन है। राष्ट्रीय महिला परिषद है, राष्ट्रीय बजरंग दल है, ऐसे एक राष्ट्रीय व्यापारी परिषद है। उन्होंने एक बहुत प्रयास किया है। व्यापारियों में मानो झांसी में व्यापारी है, व्यापारी ने कोई एक माल दिया, वर्ष में 2 लोगों ने उसका पैसे नहीं दिया, उनका पूरा वर्ष बर्बाद हो जाता है। तो हमने व्यापारियों के हमारे तरफ से एसोसिएशन बनाकर कहा कि जो आपका माल लेकर पेमेंट नहीं करता है, उनको सभी व्यापारी माल देना बंद करे, ब्लैकलिस्ट करे। यह प्रामाणिकता से व्यापार, मैंने माल लिया तो पैसे देना चाहिए, परंतु 2 व्यापारी वर्ष में पैसे नहीं देता तो वो व्यापारी बर्बाद हो जाता। तो रोकेंगे कैसे उनको? कोई भी व्यापारी, जैसे मैं आगरा था, मैंने कहा पेठा का व्यवसाय, तो पेठा 2 व्यापारियों से ले गया और पैसे नहीं दिया तो व्यापारी का वर्ष बिगड़ जाता है। पर उस स्थिति में आगरा का एक भी पेठा का व्यापारी उन व्यक्ति को फिर से माल नहीं देगा, पैसे देगा तो भी, तो फिर से ये चीटिंग करने वाले कम हो जाएंगे। ऐसे गुजरात में कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा के व्यापार में बारे में मेरे ही सुझाव के आधार पर हुआ है। मैं देशव्यापी राष्ट्रीय व्यापारी परिषद के द्वारा करने जा रहा हूँ, ताकि व्यापार करने वाला हमारा बेटा 1-2 अप्रामाणिक के कारण बर्बाद न हो। व्यापार बढ़ेगा तब टैक्स बढ़ेगा, तब रोजगार बढ़ेगा। एक मूवी आने वाली है, गरीबों की बात करें चाहे जरूरतमंदों की बात करें, हर जगह वो आगे रहते हैं। इनके लिए 2 शब्द। मैंने कहा ना, संदीप जी ने 2 बड़े काम, गरीबों को रहने की छत, उसके लिए प्लॉट, और मैंने पूछा 82, मैंने आंकड़े भी पूछ लिए, 82 लोगों को घर मिल गया है। दूसरा, वह इंश्योरेंस दिला रहे हैं। 2 कदम की सुबह मिले तब चर्चा हुई, और भारत में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। तो 1-2 लोगों को घर इंश्योरेंस देने वाले बहुत लोग हैं, पर बड़े पैमाने पर करने वाले नहीं है। इसलिए संदीप जी को शुभकामना। ये पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने पत्रकारों का भी ख्याल रखा है। वो पत्रकारों को भी ख्याल रखा, बढ़िया। पत्रकारों के लिए प्लॉट देने की घोषणा की। इसमें है, गरीब में पत्रकार होगा तो भी, शिक्षक होगा तो भी, गरीब को दिया जाए। और पत्रकार गरीब नहीं है तो नहीं दे, गरीब है तो हाँ।
एक आखिरी सवाल, योगी मोदी में आप देश नेता किसको मानते हो? क्या योगी प्रधानमंत्री पद के दावेदार आप मानते हैं भविष्य में बनेंगे वो? क्या मैं ये प्रश्न का उत्तर दूंगा, इतना मूर्ख मुझे समझते हो? और कुछ प्रश्न का उत्तर आपको देना यह कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे आपकी बात ही जोक किया। कई वर्षों में सालों में हिंदू बचेंगे ना, ठाकुर बचेंगे ना, मिश्रा बचेंगे, ऐसा क्या देख लिया आपने कि आपको लग रहा है कि अगले 40 सालों में ये स्थिति होने वाली है? जनसंख्या कैसे बढ़ेगी ये मेडिकल साइंस का विषय है, जो मेरा विषय है। दो बातों पर, जन्म कितना होगा, मृत्यु कितना होगा। तो पूरी दुनिया में किसी डॉक्टरों को पूछोगे कि डॉक्टरों का सबसे बड़ा रिसर्च जर्नल कौन सा दुनिया में, उनका नाम लैंसेट है, LANCET, इंग्लैंड से। मैं भी अभी नहीं पढ़ता हूँ डॉक्टरी, उनमें 6 महीने पहले रिपोर्ट आया जो डॉक्टरों ने मुझे भेजा। वो रिपोर्ट पूरी दुनिया का तैयार किया है जनसंख्या को। उन्होंने कहा है ईस्वी सन 2100 में 77 वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या घटकर 100 करोड़ होगी। पर यह जो 100 करोड़ होगी उसमें अब जो रिपोर्ट का दूसरा लैंसेट का नहीं है, भारत सरकार का है, कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर हिंदू मुसलमान का मिलकर 2 हो गया है, मुसलमान का 2.4 है और हिंदू का 1.8 है। उनका कि हिंदू घटना शुरू हो गया है, तो जब 100 करोड़ की जनसंख्या होगी तब हिंदू 45 करोड़ होगा। और मेरा मानना है कि अगले 40-50 वर्ष में मुसलमान जनसंख्या 30% क्रॉस करेगी। यह देश अफगानिस्तान बन सकता है। उस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना वह मेरा आग्रह है, मेरा विश्वास है कि मेरे साथ ही हिंदुत्व की चर्चा करने वाले बंधु सत्ता में हैं। धारा 317 हटाई तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून तो जरूर बनाएंगे। मोदी से अपील करते हैं समझ गई, कोई कहता है मेरे राम बड़े हैं, कोई कहता है मेरे राम बड़े। नहीं, मेरा स्टेटमेंट ऐसा है कि आज से 30 साल पहले मैं हिंदू नहीं हूँ, वह नेताओं के कहने की होड़ मची थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। आज इतिहास ने इतना टर्न लिया है कि मैं ही पक्का हिंदू। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे जय सिया राम सच्चे हैं, योगी जी कहते हैं मेरे जय श्री राम सच्चे हैं, ममता बनर्जी कहती है मैं तो मंच पर से चंडी पाठ करता हूं, करके दिखाए कोई भाजपा वाला। केजरीवाल कहता है कि रुपया की नोट पर गणेश महालक्ष्मी। तो मैं सच्चा हिंदू वह कहने की भारत में होड़ चली है, वह हिंदुत्व का अभियान का विजय है। और उसमें 24 साल से एक शहर में 2 रात नहीं सोने वाले प्रवीण तोगड़िया का भी गिलहरी जैसा छोटा योगदान है। भाजपा का योगदान है या हिंदू का योगदान है इसमें? किसको सही देंगे आप? सबका योगदान है, हिंदुओं का, किसी का भी। समाज का योगदान ही श्रेष्ठ है। समाज से नीचे व्यक्ति है, संस्था है और पक्ष है। का बयान आया है उसपे, उनका कहना है कि जिसको मूवी देखनी हो वो देखे, जिसको नहीं देखनी हो वो नहीं देखे। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी जब योगी जाते हैं मुंबई में, तब वो अपील करते हैं कि आप प्रधानमंत्री से कहें और कि सब लोग ड्रग नहीं लेते हैं। तो इन 2 बयानों को आप किस रूप में देखते हैं? पहली बात, मैं जो 95% का स्टडी का कैंसर का सर्जन हूँ, मैं कोई खान का मार्केटिंग करके उसकी फिल्म ज़्यादा लोग देखेगा स्टेटमेंट और काम नहीं करूँगा। इसलिए जो समझ नहीं पा रहे हैं, यह खान का मार्केटिंग करके उसकी फिल्म ज़्यादा दिखाने का, मैं आपका पूरा करता हूँ। मैं कहूँगा कि मेरे ही भाइयों के हाथ में सरकार और सेंसर बोर्ड है, आपत्तिजनक है ही, उतना हिस्सा काट डालो तो खान का मार्केटिंग भी नहीं होगा और बाकी नहीं होगा। तो मैं खान का मार्केटिंग नहीं करूंगा भाई। चर्चा हो जाए राम पर, आपने कहा आप पत्रकार हैं, बोलिए। आपको संगठन जो है महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है, क्या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? मैंने तीसरी बार कहा कि कोई भी सामाजिक उत्कर्ष का काम सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए। नहीं, उदाहरण के नाते आप गरीबों को घर बनाने के लिए प्लॉट दे रहे हैं, उनका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा नहीं कर रहा। सरकार भी कर रही है, हमें भी करना चाहिए, मिलकर करे, इतना ही मुझे कहना है।
राम मंदिर बनने वाला है तो आप बता रहे हैं कि अब हम मतलब नया काम करेंगे। मैं एक सब मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आजवानी जी और मुरली मनोहर जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा या प्रवीण तोगड़िया जी, इनको लूप लाइन से क्यों बाहर कर दिया गया? जवाब दें। प्रश्न ऐसा है, हमने अपना कर्तव्य अदा किया, उनका आनंद है। हम कोई लूप लाइन में जाने के लिए थोड़े निकले थे। तो प्रवीण तोगड़िया 20 साल पहले चीफ मिनिस्टर होता। हम लूप लाइन में जाने के लिए नहीं निकले थे। हम अपना कर्तव्य राम मंदिर बनाने का, अदा करने का और अपना पूर्वजों का ऋण चुकाने निकले थे। हमें उसका आनंद है। मेरा मानना है मुरली मनोहर जोशी ने भी कर्तव्य अदा किया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, बहुत साथ में खाया, उनको भी कर्तव्य अदा। कहना है कि सरकार में भारत में जो है वो जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई, उत्तर प्रदेश में आई, उसका नफरत ज्यादा बढ़ गई है। क्या मानना आपको, ऐसा हुआ है क्या? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो ये प्रश्न आप तो उनके प्रवक्ता को। नफरत बढ़ी है क्या इस देश में? व्यक्तिगत मत क्या है आप? मेरा स्पष्ट मानना है कि ये देश में जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया, काशी, मथुरा, अयोध्या और देश टूटा, तब से निरंतर नफरत बढ़ रही है। प्रश्न है कि नफरत कौन बढ़ा रहा है? उस विचार में अंतर हो सकता है। नफरत बढ़ी ही है। क्या श्रद्धा के टुकड़े, कन्हैया का तन से सर जुदा, वह नफरत का उदाहरण नहीं है? तोगड़े जी, आपने कहा व्यापारियों का पर 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने मिठाई बांटी है। यह हमारा हिंदू ही आगे का अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश के कोने कोने में, गांवों तक फैला हुआ अब एक बड़ा संगठन बना है। और राम मंदिर मूवमेंट में जो लोग जुड़े थे, उनमें से अधिकांश लोग यही पोस्ट राम मंदिर मूवमेंट के अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने मेरी बात पूरी की। आप में से कोई भी पूछ सकते हैं। प्रिंट मीडिया वालों को बाद में भी बात कर दिया तो मैं समझ दूंगा, यहाँ भी पूछ सकते हैं, पर एडिशनल समय भी दे दो। लज्ज व्यक्ति हूँ, आप लिख सकते हो। मैं हिंदुओं का नेता हूँ। मेरे संगठन में हिंदुओं के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है, और मैं हिंदुओं के कल्याण की कामना के लिए मेरा जीवन दिया है। अब मैं कहूँ कि संदीप जी उनका घर के कल्याण की कामना करते हैं तो पड़ोसी के शत्रु हो गए क्या? तो मैं हिंदुओं के कल्याण की कामना कर रहा हूँ तो किसी का शत्रु कैसे होगा? और हिंदुओं के कल्याण की कामना का मेरा एकमात्र ऐतिहासिक तर्क है कि जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा टेक कर हिंदू धर्म छोड़कर भाग नहीं गए, उनके वंशज मेरे दिल के टुकड़े हैं। उनकी सेवा करना यह मैंने व्यक्तिगत किया हुआ मेरा संकल्प है। प्रवीण जी, आज आप झांसी आए हैं, संघर्ष सेवा समिति के आज कार्यालय में कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर संदीप सरावगी बैठे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं झांसी के। यह हिंदू अभियान का प्रथम चरण था। मैं प्रारंभ से लेकर अंतिम आंदोलन 2018 अक्टूबर में 42,000 लोगों को लेकर मैं अयोध्या पहुंचा था 2018। तब तक यह आंदोलन में रहा। हिंदुओं की ताकत से यह मंदिर बन रहा है। अब हम हिंदू अभियान, हिंदू मूवमेंट का दूसरा चरण, हिंदू ही आगे, भगवान राम का भव्य घर मिला। यह देश में करोड़ों लोगों को घर मिले जिनके पास घर नहीं है। सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, गरीबी मुक्त हिंदू, उनको मैं राम मंदिर आंदोलन का द्वितीय चरण अर्थात राम जी को भी बड़ा घर मिला। हर हिंदू को घर, बच्चों को शिक्षा, युवा को रोजगार, किसानों के फसल के दाम मिले। इस वर्ष में हम 5 करोड़ घरों में मिलने जाएंगे, मैंने शुरू कर दिया है। घरों में मिलकर उनकी कुशल पूछना, उनको 24 घंटे
देश में कहीं पर भी मदद की व्यवस्था, हिंदू हेल्पलाइन का नंबर देना, उनमें गरीब है उनको उनके घर पर हर महीने अनाज पहुंचाना, उनका नाम है एक मुट्ठी अनाज। गरीबों कहीं लग रहा है कि सरकार ये काम नहीं कर पाई, गरीबों का अनाज और स्वास्थ्य की और वकीलों को। किसी भी समाज को उत्कर्ष करना है तो सरकार को भी करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। जैसे हमारे एक अभियान में मैंने उल्लेख नहीं किया, ये महिला सुरक्षा है। देश में 4 लाख महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, मोहल्लों में जाकर राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के नाम पर महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में 6 बातें कर रहे हैं। एक, आंखों से खतरा कैसे समझना सिखाते हैं। खतरा समझने के बाद छटकना कैसे सिखाते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया में हमारी यंग बहन बेटियां फेसबुक, इंस्टाग्राम में क्या सावधानी रखें सुरक्षा की दृष्टि से, यह तो सलाह है। चौथा, हम उसको चिली स्प्रे, मिर्ची का स्प्रे देते हैं। खतरा हुआ तो ऐसे करेंगे 10-15 लोग 15 मिनट आंख नहीं खोल पाएंगे। चौथा, एक छोटी सी बेल देते हैं, बचाओ बचाओ, कम से कम लोग सुने। और छठा, प्रवीण तोगड़िया उनको कटार दे रहा है। 6 इंच से कम साइज की कटार वेपन एक्ट में नहीं है। जो त्रिशूल है भाइयों को, यही कटार है। ये 6 बातों के आधार पर महिला सुरक्षा का काम, तो मेरा कहना है सरकार को भी करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने एक प्रारंभ किया कि मेरा मानना है कि समाज के उत्कर्ष का काम सरकार को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए। मैं यहाँ दोनों बातें क्या लगता है सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है? लव जिहाद पर क्या कहना चाहती है? एंटी लव जिहाद कानून बनना चाहिए एक, पूरे देश में। दूसरा, हमें जगह जगह पर हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा का ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग महिलाओं के द्वारा होती है, यह करनी चाहिए। मेरा कहना है समाज भी करे और सरकार भी करे, दोनों करे, एक से नहीं होगा, दोनों के आधार पर उत्कर्ष होगा। सरकार ने कानून तो बनाया हुआ है, आप मानते हैं कमी आई है उसके बाद से? नहीं, मेरे पास उनके एग्जैक्ट क्राइम ब्यूरो का डेटा नहीं है, तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगा। गरीबों को फ्री एडवोकेट, यह परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, मानी परिवार स्वस्थ रहे, परिवार के बच्चों के संस्कार के लिए किड्स हेड, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ने में आगे बढ़े, अर्थात 5 करोड़ हिंदू परिवारों में जाकर उनको मिलना, कुशल पूछना, यह परिवार की सुरक्षा के लिए खड़े रहना, गरीबों की सेवा करना, परिवार स्वस्थ रहे, परिवार का बच्चों का संस्कार आगे बढ़े, उनको हम कहते हैं हिंदू ही आगे। और यह अभियान हमने हिंदुस्तान में ऑलरेडी शुरू किया है। नवरात्र और दिवाली में हमने 4 कार्यक्रम दिए थे। रोजगार युक्त युवा, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, यही पोस्ट राम टेम्पल हिंदू अभियान के मुख्य बिंदु है। वहाँ से मैंने प्रारंभ किया और यह करने के लिए हमने संगठन खड़े किए चल रहे हैं। जैसे किसानों को फसल के दाम मिले, इसलिए हमारी राष्ट्रीय किसान परिषद है। सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद है। 22 जनवरी को दिल्ली में उनकी राष्ट्रीय मीटिंग हो रही है। तो यह राम मंदिर आंदोलन तक हमारा पूरा जोर राम मंदिर पर था, मंदिर बनना चाहिए। अब मंदिर बन गया, अब हमारा जोर करोड़ों हिंदुओं का घर, उनकी समृद्धि, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उन पर है, क्योंकि मंदिर बन गया। अब आगे क्या, तो हर एक हिंदू का घर मंदिर जैसा बने, अर्थात वहाँ शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, और इसमें मुफ्त में डॉक्टर देना, मुफ्त में अनाज देना, यहाँ तक। और योजना में शुरू करने वाला हमारी चल रही योजना, हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। हाँ, आपने गरीब मुक्त हिंदू रोजगार कहा, क्या गरीब मुक्त भारतीय नहीं? राम जी कानपुर से हैं, 25-30 साल से मेरे साथ है, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री है। सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही 6 महीनों से, अब क्या कहेंगे आप योगी सरकार को? गरीबी ऐसा है, मेरे पास जानकारी आप अभी दे रहे हैं ना, कल मैं प्राप्त करूंगा कि एक्चुअली क्या स्थिति है।
आपकी जानकारी के बाद जांच करना परिवहन विभाग में नहीं। धरना हुआ है 4 दिन पहले। आपकी जानकारी के बाद जांच करना मेरा काम है, पर उत्तर तुरंत कैसे? जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपने सब तरह की आपने बातें की हैं। भैया पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हर तरह की बात की आपने। और मैं चाहूँगा कि केंद्र में भी कानून बनकर पूरी देश की बहन बेटियाँ सुरक्षित होने में आगे कदम उठाए। मेरा विश्वास है कि जरूर हमारे बंधु करेंगे। महिलाओं के लिए कटार अनिवार्य कर देनी चाहिए सरकार को, आप क्या मत है? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। आप तो दे रहे हैं ना। मैं लीडर के नाते नहीं, मैंने कहूँगा कि हम शिक्षण देंगे, जिनकी इच्छा होंगी वो लेंगे। या फिर आने वाले समय में हर महिला कटार लेके घूमेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा कि हर महिला सुरक्षित रहेगी, और सुरक्षित होने के लिए आँखों से कैसे खतरा मापना वह भी कर सकती है। जो भारत जो